दोस्तों, आज की कहानी में लेकर आए हैं जादुई बकरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गढ़ नाम का एक गाँव था, जहाँ का बाहुबली ठाकुर दुर्जन सिंह था। ठाकुर गरीबों का शोषण बहुत करता था और जो भी उनके मदद करते उन्हें वो नहीं बख्शता था। इसलिए गांव में गरीबों की बहुत बुरी हालत थी। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान था जो बहुत ही गरीब था। उसने अपने पत्नी के साथ उस गांव में रहता था और उसके पास बहुत सारी कुछ बकरियां थी। गरीब होने के कारण गांव के लोग उससे बात तक भी नहीं करते थे। एक बार उसकी पत्नी ने उससे बोली कि हमारी बकरियां कल से भूखी है, उसे कहीं पे चरा कर लाइए। लेकिन रामू ने बोला कि कहाँ ले जाएं, जिसके खेत में ले जाते हैं वो ठाकुर के डर से हमें चराने नहीं देते हैं। फिर उसकी पत्नी के जिद पर रामू ने अपने बकरियों को चराने के लिए लेकर चला गया। उसने देखा कि एक खेत में बहुत हरी भरी घास है, सोचा वहाँ अपनी बकरियों को चरा लेता हूँ। जैसे ही खेत में बकरी को छोड़ा, खेत वाले ने रामू को बहुत बात कही और अपने खेत से उनके बकरियां हटवा दी। जहाँ भी रामू जाता था वहाँ कोई भी व्यक्ति अपने खेत में ठाकुर के डर से उसकी बकरी को चरने नहीं देते थे। फिर क्या हुआ, दिन भर थके हारे बेचारा घूमते घूमते एक पेड़ के पास आकर बैठ गया। थकान के कारण बैठते ही उसकी आंखें लग गई और वह सो गया। जब नींद खुली तो देखा कि उसकी बकरियां तो वहाँ पे है ही नहीं। रामू बहुत परेशान हुआ और अपने बकरियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांव से बाहर निकला तो देखा कि उसकी बकरियां एक घास के मैदान में चर रही है। रामू के मन में शांति हुआ कि चलो मेरी बकरियां तो मिल गई। भगवान को बहुत लाख लाख शुक्र है कि मेरी बकरियां तो मिल गई। बकरियां भर पेट घास खाई और रामू वापस अपने घर लेकर चला आया। घर पे आते हैं उसकी पत्नी ने पूछी कि क्या हुआ जी, बकरियां आज घास खाई? रामू बहुत खुश था और बोला कि जी हाँ, आज बकरियां भर पेट घास खाई है। फिर उसकी पत्नी बोली कि गांव में तो कोई अपने खेत में चरने नहीं देगा, फिर बकरियां घास कैसे खाई? तो रामू ने बताया कि गांव से बाहर एक घास के मैदान में बहुत अच्छे घास थे, वहां से बकरियां घास खाई। इतने बात कर ही रहे थे कि तब तक एक बकरी ने सुनहरे रंग की मैंगनी कर दी। फिर उसकी पत्नी की नज़र उस मैंगनी पर गया। उसकी पत्नी ने बोली, देखिए जी, बकरी तो सोने की मैंगनी कर रही है। फिर गया रामू, उस मैंगनी को उठाकर देखा तो सचमुच सोना का ही मैंगनी था। वो बोला कि इस सोने की मैंगनी को मैं सोनार के पास बेचकर आता हूँ। फिर रामू ने सोनार के पास उस मैंगनी को लेकर चला गया। सोनार जब देखा कि ये तो सोने की गोली लेकर आया है तो सोनार को डाउट हुआ। बोला, अरे रामू, तुम्हारे पास ये सोने की गोली कहाँ से आई? फिर रामू ने बोला कि आप अपने सोने से मतलब रखिए, मुझको पैसा दीजिए। सोनार ने उस सोने की मैंगनी का कीमत रामू को दे दिया। रामू बहुत खुश हुआ और अपने घर पैसा लेकर आ गया और वो पैसा अपने पत्नी को दिया। उसकी पत्नी खुश हो गई कि अरे इतने सारे पैसे, अब तो हम लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और हम लोग भी अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। और भी
बकरियां मैंगनी की हुई है जो मैं रखी हुई हूँ, लीजिए इसे भी बेचिए, इससे हम लोग और धनिक हो जाएंगे। रामू ऐसे ही करके दिन पे दिन उस सोने की गोली को बेचते गया और गांव में सबसे धनवान हो गया। गांव में हर लोग के पास उसका चर्चा होने लगा कि आखिर रामू के पास कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जिससे इतना धनी हो रहा है। कोई आदमी इसके बारे में बताने लगे कि बगल के गांव का किसान सोनार बताता है कि रामू सोने की गोलियां बेचता है। धीरे धीरे यह बात गांव के सेठ के पास चली गई। उसने रामू के पास आया, रामू को बुलवाया और बोला, क्या रे रामू, तू इतना धनी कैसे होते जा रहा है? मुझसे कंपटीशन तो नहीं करेगा? बता तुम्हें धनी होने का राज क्या है? फिर रामू ने बोला कि हजूर, मेरे पास एक ऐसी बकरी है जो सोने का मैंगनी करती है, इसलिए वो सोने का गोली में बेच कर पैसा बना रहा हूँ। ठाकुर ने बोला कि मेरे गांव में रह के मुझसे ही दुश्मनी कर रहा है, वो बकरी मुझे दे दे। रामू डर के मारे वो बकरी ठाकुर को दे दिया। फिर रामू और उसकी पत्नी चिंता करने लगे कि अब क्या होगा, हमारे पास पैसा कैसे आएगा। फिर उसकी पत्नी के दिमाग में आया कि जब से वो बकरी उस गांव के बाहर की घास खाई है तब से सोने की अंडा दे रही है। इससे पहले तो सोने की मैंगनी नहीं देती थी। इसका मतलब कि उस घास में ही जादू है। हमारे पास कुछ पैसा है ही, क्यों ना दूसरी बकरी खरीद लिया जाए और उस घास को खिलाया जाए। रामू ने ऐसा ही किया। फिर उसकी वो भी बकरी सोने की गोली देने लगी। इधर ठाकुर बकरी के पास बैठा रहा कि बकरी सोने की मैंगनी करेगी, लेकिन उसके यहाँ तो बकरी सोने की मैंगनी नहीं कर रही थी। ऐसे ही ठाकुर बहुत गुस्सा हुआ और फिर वो रामू के पास पहुँच गया कि रामू हमसे झूठ बोलता है और मुझे झूठ बोलकर बकरी का मैंगनी साफ करवा रहा है। तब उसके सामने ही रामू के घर पे बांधी हुई बकरी सोने की मैंगनी कर दी। फिर ठाकुर ने रामू को डराते हुए बोला कि सही कहानी, सही बात बताओ, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रामू डर के मारे जादुई घास की बात बता दी। फिर ठाकुर ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे पास तो बहुत सारे जानवर हैं, क्यों ना मैं सभी जानवर को जादुई घास खिला दूं। और ये कह के उसके पास जितने भी जानवर थे सबको उस जादुई घास खिलाने के लेकर चला गया। जैसे ही उनके सारे जानवर जादुई घास खाए वो सभी पत्थर के हो गए और ठाकुर वहाँ बैठ के रोने लगा कि मैं भी गांव के लोगों की तरह हो गया, मेरा खर्चा अब कहाँ से चलेगा। और इधर रामू ने अपने सारा सामान, सारा चीज़ पैक करके और शहर में जाकर अपने पत्नी के साथ बस गया और अच्छा से जीवन काटने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो आपके पास धन रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।